नफ्ती डिजिटल में आपका स्वागत करते हैं। रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर एमपी के शिवपुरी से है। शिवपुरी जिले के नवर क्षेत्र में राजस्व एवं पुलिस प्रशासन की मेहरबानी से अवैध रूप से बजरी का अवैध उत्खनन कर तेज गति से दौड़ रहे हैं बजरी के डंपर। शिवपुरी की ओर से नरवर की तरफ आ रहे डंपर ने नरवर की ओर से माता लोड़ी के दर्शन करके स्थानवाड़ा होकर ग्वालियर की ओर जा रहे शर्मा परिवार की गामा जीप में तेज गति से टक्कर मार दी, जिसमें ग्वालियर की महिला की मौके पर ही मौत हो गई और शर्मा परिवार के अन्य लोगों की यादाश्त चली गई। घटना में अन्य सदस्यगण और जीप के ड्राइवर सहित 9 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग एवं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को नरवर स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। जा रहे थे इधर से तो अमरपुर गांव है, वहाँ के पास किसी डंपर ने अज्ञात डंपर है तो उसने टक्कर मार दी थी, जिसमें 8-10 लोग घायल हैं, जिसमें एक महिला की डेथ भी हो गई है। इसके सबको उपचार करके इनको ग्वालियर और शिवपुरी के लिए रेफर किया गया। आगे पुलिस की क्या कार्रवाई रहेगी? बस उसमें प्रकरण कायम करके विवेचना की जा रही है। खबर एमपी के राजगढ़ से है। राजगढ़ जिले में चलाए जा रहे माफिया से मुक्ति अभियान के तहत राजगढ़ जिले के समस्त थाना प्रभारियों को माफिया के विरुद्ध कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया गया। निर्देशों के पालन में थाना माचलपुर पुलिस के द्वारा सघन प्रयास के दौरान थाना क्षेत्र में बस स्टैंड के पास अवैध शराब की तस्करी के संबंध में मुखबिर सूचना प्राप्त हुई। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में दिनांक 16 दिसंबर 2020 को थाना प्रभारी माचलपुर उपनीरी राजकुमार रघुवंशी के नेतृत्व में राधेश्याम ठाकुर के हमराहे में टीम का गठन कर वाहन चेकिंग लगाई गई। राजस्थान की तरफ से एक सफेद कलर की बुलेरो वाहन आती दिखी। बुलेरो वाहन के चालक पुलिस को देखकर वहीं पर रुक गया और बुलेरो को खड़ा करके दूर भागने का प्रयास किया, लेकिन उस पर संदेह हुआ तो उसको घेराबंदी कर पकड़ा गया तथा उक्त वाहन के संबंध में पूछा गया तो कभी कुछ कहा उसने। फिर बुलेरो की चेकिंग की गई तो उसमें अवैध रूप से शराब की बोतलें पाई गई। शराब के कारोबार के कुछ लोग अपनी इस प्रकार की गतिविधियों को संचालित कर रहे हैं, जिसके ऊपर से कल वाहन चेकिंग लगाई गई थी और बस स्टैंड माचलपुर पर एक वाहन को जब्त किया गया है जो सफेद रंग का बुलेरो है, राजस्थान पासिंग है और उसमें अवैध शराब की 37 पेटियाँ जो कुल 319 लीटर अवैध शराब है। खबर एमपी के शिवपुरी से है। नवर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नरवर में नसबंदी ऑपरेशन हेतु आई हुई महिलाओं को भेड़ बकरियों की तरह जमीन पर लिटाया गया। उन्हें किसी भी प्रकार की सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई और जब पत्रकारों को इस बात की सूचना प्राप्त हुई तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नरवर में पहुंचा और महिलाओं से इस संबंध में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमें डॉक्टर द्वारा जमीन पर लिटाया गया है। इसी दौरान कवरेज कर रहे पत्रकारों के पास डॉक्टर BMO RR माथुर ने पत्रकारों से अभद्र व्यवहार करते हुए कहा कि आप यहाँ में कैसे आ गए, आप मेरी परमिशन के बगैर नहीं आ सकते, वो औरतों का वीडियो बनाने का कोई अधिकार नहीं है, मेरी परमिशन के बिना अस्पताल में नहीं आ सकते हैं। एवं पत्रकारों से अभद्र व्यवहार करते डॉक्टर ने पत्रकारों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से बाहर निकल जाने को कहा। वीडियो बनाना सब कुछ करना पड़ता है। एक मिनट सर, जा रहा है। आ जाओ। कहाँ है मेरा तो यहाँ पे? इधर आ जाओ, पहले मैं जो कह रहा हूँ। कहाँ से आएंगी? केरा से। ये जो महिला नीचे लेटी है, अस्पताल ने प्रबंधन ने कोई व्यवस्था नहीं की ऊपर लेटने की? बेड वगैरह की व्यवस्था नहीं की गई? नीचे लिटाया गया है। खबर एमपी के पन्ना से है। पन्ना के पॉलिटेक्निक मैदान में विशाल किसान सम्मेलन आयोजित किया गया है, जिसे मध्य प्रदेश शासन के खनिज मंत्री विजेंद्र प्रताप सिंह ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस द्वारा किसान बिल के विषय में भ्रामक एवं झूठा प्रचार किया जा रहा है और केंद्र सरकार द्वारा लाए गए तीनों बिल किसानों के हितों में है। खनिज मंत्री ने कहा कि इस बिल से किसान स्वावलंबी बनेंगे एवं इस विशाल कार्यक्रम को वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रदेश में के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया है। कल कृषि मंत्री जी का भी पूरे चैनलों में, खासकर DD न्यूज़ में मैं देख रहा था, उनका इंटरव्यू आया है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा विरोध किस बात का है। वो ये कह रहे हैं कि मंडी खत्म हो रही, वो कह रहे हैं नहीं खत्म हो रही, बोले समर्थन मूल्य खत्म कर रहे हैं, नहीं खत्म कर रहे हैं, जमीन गिरवी चली जाएगी, नहीं हो रही है। सिर्फ फसल का एग्रीमेंट हो रहा है, वो भी किसान के ऊपर है कि बोनी होने के पहले, क्योंकि आपको पता है कि ये खबर छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर से है। एक दिवसीय दौरे पर नेता प्रतिपक्ष अंबिकापुर पहुंचे, जहां पर उन्होंने मीडिया से चर्चा की और कांग्रेस सरकार के 2 वर्ष को लेकर सरकार की नाकामियों को बतलाया। इसी दौरान वे जमकर राज्य सरकार पर बरसे। आने के बाद में यहाँ की जनता ने क्या खोया, अब इनका थोड़ा समय आईना दिखा देता हूँ घोषणा पत्र का कि आपने कहा कांग्रेस के उस समय भूपेश बघेल जी कांग्रेस के PCC अध्यक्ष थे और घोषणा पत्र बनाने वाले हमारे राजा साहब थे, आपके मंत्री। इन्होंने घोषणा पत्र बनाते समय जो बड़े बड़े दावे किए, 2500 रुपए की बात करते हैं। मैंने तो कहा था कि जिसके खाते में 2500 रुपए चला गया होगा उस किसान को मैं 25,000 रुपए दूंगा। कोई किसान हाथ खड़ा करके बता दे, हमारा पत्रकार साथी भी किसान है, ये भी आप भी बता दोगे तो 25,000 रुपए मैं दूंगा।
यदि आपके खाते में 2500 रुपए चला गया होगा तो। इसी दिसंबर में धान की खरीदी हुई थी और 12 महीना हो गया, वो 2500 रुपए आज भी खाता में नहीं गया है। खबर राजस्थान के डिडवाना से है। भ्रष्टाचार एनसीबी की टीम की ओर से डिडवाना में बड़ी कार्रवाई करते हुए 10,000 रुपए की रिश्वत लेते एक कनिष्ठ सहायक को गिरफ्तार किया है। ये कनिष्ठ सहायक डिडवाना पंचायत समिति की कलवानी पंचायत में कार्यकर्ता था और उसने मेट से मेस्ट्रॉल के कमीशन का भुगतान करने के एवज में 20,000 की रिश्वत मांगी थी। इसी दौरान एनसीबी ने उसे 10,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ धर दबोचा। आपको बता दें कि परिवादी मेट नागरमल मेघवाल ने एनसीबी को एक शिकायत प्रस्तुत की थी, जिसमें उसने बताया था कि पिछले 2 पखवाड़े का मसरोल जारी करने और कमीशन का भुगतान जारी करने के एवज में ग्राम पंचायत कलवानी का कनिष्ठ सहायक विकास कुमार उससे 20,000 की रिश्वत मांग रहा है, जिसके बाद एनसीबी ने मामले का सत्यापन करवाया। कार्रवाई का आयोजन किया गया और आज शाम को जो है परिवादी से 10,000 रुपये रिश्वत राशि लेते हुए हमने आरोपी को रंगे हाथ पकड़ा है। किस लोकेशन में किस तरह से पकड़ा, क्या किस तरह से रही कार्रवाई? आरोपी ने परिवादी को 2-3 स्पॉट बताए। पहले उसने कहा कि हॉस्पिटल चौराहे आ जाओ। हॉस्पिटल चौराहे जब परिवादी पहुंचा तो उसको वहां उपलब्ध नहीं मिला। फिर उससे बात करी तो उसने कहा कि आप ऐसा करो, मॉडल स्कूल के सामने आ जाओ। मॉडल स्कूल के पास में गया परिवादी तो वहाँ पे भी नहीं मिला।